वालेकुम, मैं मेरियान हूँ। मैं एक क्वालिफाइड हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये जो वाइटनिंग कैप्सूल्स मिलते हैं पाउडर फॉर्म में, इसके अंदर क्या होता है। यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आप लोगों को ये वीडियो मिलेगी। इसके बाद जो भी बनाएगा ये मैं आपको बताऊँगी एज ए हर्बलिस्ट कि इसके अंदर क्या है। ठीक है जी। और इसका हम यूज़ बताएंगे आपको, इसके अंदर क्या है ये बताएंगे और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि इसको हम लोगों ने यूज़ कैसे करना है। इस पाउडर कैप्सूल को ये हम लोग पार्लर्स में यूज़ करते हैं। स्किन पॉलिश जब बनाते हैं तो एक कैप्सूल उसके अंदर यूज़ करते हैं। मास्क लगाते हैं तो उस वक्त एक कैप्सूल हम लोग यूज़ करते हैं। और इसका पानी भी बना के रखा जा सकता है। जैसे आप लोग तकरीबन 5 से 7 इंच जितने बॉटल लें, उसके अंदर आप लोग एक कैप्सूल डाल देते हैं और साथ थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल देते हैं। जब आप फेशियल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इसका स्प्रे करते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके हो गए जो पार्लर में यूज़ किए जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपको ये बताती हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे ये पाउडर है, इसके अंदर क्या होता है। ये देखें, ये पाउडर फॉर्म में होता है। इसके अंदर ये देखें, ये पाउडर होता है। ठीक है, इस तरह का इसके अंदर पाउडर होता है। ये देखें। अच्छा, ये पाउडर ज़रूरी नहीं है कि आपको वाइट कलर का मिले, ऑफ वाइट कलर का मिले। ये आपको डिफरेंट कलर्स में भी मिल सकता है। कुछ इसके अंदर पर्पल भी होते हैं, पिंक भी होता है, येलो भी होता है। डिफरेंट कलर के इसके अंदर पाउडर फॉर्म में होता है। ये आपने पाउडर जो होता है स्किन पॉलिश में मिलाना होता है, आपने मास्क में मिलाना होता है, आपने इसको पानी में मिला के रखना होता है। बाद में जब आप पूरा फेशियल कर लेते हो फिर इसका स्प्रे करते हैं। अच्छा, कुछ पार्लर्स में कैसे होता है, इस पानी को आपको बना कर देते हैं और कहते हैं जी ये ग्लोइंग वाटर है, हमारे पार्लर सीक्रेट है। तो उसके अंदर वो ये इसको यूज़ करते हैं, वाइटनिंग पाउडर के एक कैप्सूल को डाल देते हैं और साथ ही साथ वो इसको यूज़ करते हैं। ये जो वाइटनिंग कैप्सूल जेल फॉर्म में होता है, इसको यूज़ करते हैं। 2 ये डाल देते हैं, थोड़ी सी ग्लिसरीन 1 चम्मच के करीब डाल देते हैं। और आपको आजकल जो वाइटनिंग शाइनर के तौर पे, वाइटनिंग ग्लोइंग सीरम के तौर पे, वाइटनिंग ग्लोइंग स्प्रे, वाटर स्प्रे के तौर पे जो आप पार्लर्स में सेल हो रहा है, इतना सा पानी वो लोग दे रहे हैं 500 का 700 का, जो आपका 1 हफ़्ते के करीब ठहर जाता है। ठीक है, ये आप ख़ुद भी बना के सेल कर सकते हो। ये इसके अंदर अब हम लोग ये बात करेंगे कि इसके अंदर क्या है। अब इसके अंदर की जो बात है ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। ये देखें जी, इसके अंदर ये है बूस्टर पाउडर। ठीक है, ये देखें, बूस्टर पाउडर हर कलर का होता है। वाइट भी होता है, येलो भी होता है, पिंक भी होता है, ब्लू भी होता है। अक्सर पार्लर्स में ये जो हिडन स्किन पॉलिश बनी हुई मिलती है ना, जिसके अंदर वाइटनिंग पाउडर डला हुआ होता है, ब्लीच पाउडर डला हुआ होता है और जिसके अंदर बूस्टर डला हुआ होता है, और आप अपने हेल्पर को कहते हो ये 1 चम्मच ये डाल लो, बाकी आप डेवलपर डबल क्वांटिटी में डालो और लेकर आ जाओ। तो ये वो हिडन चीज़ है जो वो सामने आप लोगों के लिक्विड बूस्टर नहीं डालती, जो पार्लर्स वाली बड़ी हैं। बूस्टर पाउडर स्किन पॉलिश में लाजमी जाता है। ठीक है, ये आपको मैं पार्लर हिडन टिप बता रही हूँ। बूस्टर पाउडर वो सीक्रेटली जो डालती हैं ना, वो बना कर रखती हैं एक कस्टमाइज स्किन पॉलिश। वो भी मैं आपको बनाना सिखा दूँगी अगर आप लोगों ने सीखनी हुई। उसके अंदर ये बूस्टर पाउडर डला हुआ होता है। ठीक है, अब लोगों ने क्या किया, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उन्होंने ये कैप्सूल्स बना दिए हैं जो आम लोग हैं उनको पागल बनाने के लिए कि ये आप एक पाउडर का डालो तो बहुत ज़्यादा वाइटनिंग आएगी। क्योंकि वो लोग बूस्टर पाउडर आप लोगों को ज़्यादातर नहीं मिलेगा मार्केट में, क्योंकि ये पार्लर पैकिंग होती है, पार्लर्स में ही आकर देती हैं जो सेल्स गर्ल्स होती हैं। तो आप लोगों को इसलिए आम जो लोग हैं उनको नहीं पता होता। तो ये कमाने का एक ज़रिया 10 रुपये का आपको मिलता है। लेकिन आप अगर आप देखो इसकी रेशो अगर निकालो तो आप 1 रुपये में मतलब कि आप 10 कैप्सूल्स बना सकते हो। 25 पैसा का भी आपको ये कैप्सूल नहीं पड़ता। ठीक है, आप एक कारोबारी लिहाज से आप ये कर सकते हो, इसको बना के बूस्टर पाउडर के आप लोग अपने पार्लर में कैप्सूल्स रख सकते हो और आप 10-10 रुपये का सेल कर सकते हो कि जब आप घर में स्किन पॉलिश करो या मास्क लगाओ, ये कैप्सूल डाल लो तो ग्लोइंग रिज़ल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये मैंने आपको एक पार्लर टिप बता दी है, एक कमाने का तरीका बता दिया है कि आप एक पैकेट से देखें कितने आप कैप्सूल्स बना सकते हैं। एक मतलब 500 का अगर पैकेट आता है, तकरीबन 700 का आता है, कोई 500 का आता है, उसके अंदर आप 2 से 3 हज़ार कैप्सूल्स बना के सेल कर सकते हो। ठीक है,
और अगर आप लोग छोटे से घर में पार्लर आपका खुला हुआ है, आपको वाइटनिंग पाउडर नहीं मिलता, तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप ये बूस्टर ही ले लो, सॉफ्ट टच का ले लो या किसी भी कंपनी का ले लो, तो बूस्टर आपने लाजमी डालना है अपनी स्किन पॉलिश में और हर चीज़ में। तो ये बूस्टर ही है, एक्चुअली वाइटनिंग बूस्टर है, पाउडर बूस्टर है, जो आप लोगों को अभी नहीं पता चल रहा, तो ये मैंने आपको बता दिया है। पार्लर में आप लोगों को बूस्टर जो है इस तरह से भी मिलता है, बड़ी पैकिंग में भी मिलता है, और आप लोगों को घर में छोटी पैकिंग में भी मिलता है। तो आप लोगों ने बूस्टर लाजमी यूज़ करना होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये वाइटनिंग कैप्सूल यूज़ करना है। अच्छा, अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर दूं। ये इतनी सी क्वांटिटी में क्यों है? ये इतनी सी क्वांटिटी में इसलिए है क्योंकि एक फ़ेस के लिए इतना ही ज़रूरी होता है। अगर आप इसे ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करोगे, मतलब क्वांटिटी इसकी बढ़ाओगे, ये एक फ़ेस के लिए और गर्दन के लिए काफ़ी हो जाएगा। अगर क्वांटिटी बढ़ाओगे तो इससे इसका ये साइड इफ़ेक्ट है कि बाल आपके जो ग्रोथ करेंगे, बाल निकलेंगे आपके नीचे से, वो थोड़े थिक होंगे और ब्लैक ज़्यादा होंगे और जल्दी निकलेंगे। इसका ये एक साइड इफ़ेक्ट है। और इसीलिए डिफरेंट पार्लर्स पे आप लोग जाके जब स्किन पॉलिश वगैरह करवाते हो तो आप लोग कंप्लेन करते हो कि हमारे बाल थोड़े थिक आने लग गए हैं, या फ़ौरन निकल आए हैं, या ब्लैकिश टोन में आ गए। उसी वक्त तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है पाउडर, लेकिन बाद में इसके बाल थोड़े थिक निकलते हैं, जो मैं सही बात है आपको बता रही हूँ। इसलिए आपने इसकी क्वांटिटीज़ का फ़र्क बहुत पड़ता है, क्वांटिटी लेकिन आपने कम डालनी है, क्योंकि आप इसकी जितनी क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे रिज़ल्ट उतना ज़्यादा बूस्ट करता जाएगा, पाउडर का स्पेशली। तो इसलिए आप लोग ना, आपने इसको क्वांटिटी कम रखनी है, रिज़ल्ट काफ़ी दिन 15 से 20 दिन रहेगा। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा डाल दोगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको बता दिया है। आप लोग घर में भी लेकर इसको सेल कर सकते हो, बना सकते हो बूस्टर पाउडर लेके घर के लेवल पे। जैसे जिसका पार्लर नहीं है वो लोग भी इस बूस्टर पाउडर की कैप्सूल्स बना के आप लोग बेच सकते हो। 5-5 रुपये का भी आप कैप्सूल बेचो तो आपके लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। 700 का तकरीबन 1 पाव के करीब मिलता है, तो आप ये देखें 700 में आपके 4-5 हज़ार कैप्सूल बन जाते हैं। तो ये एक प्रॉफिटेबल काम भी है। पार्लर्स जिनके हैं वो पार्लर में बना के रख सकते हैं। जिनके पार्लर्स हैं वो लोग इसको पाउडर जो होता है, इसके पाउडर एक कैप्सूल लेके, ज़्यादा नहीं, एक कैप्सूल होगा, एक वाइटनिंग ये जेल कैप्सूल होगा, इसको मिक्स करके पानी में आप लोग जो रोज़ वाटर की इतनी बड़ी स्प्रे बॉटल होती है उसके अंदर थोड़ा सा आधा चम्मच ग्लिसरीन का मिला के इसको आप दे सकते हो ग्लोइंग स्प्रे के तौर पे। ज़्यादा नहीं डालना, ये नहीं सोचना कि इससे ज़्यादा वाइटनिंग हो जाएगी, नहीं। अगर आप ये रेशो रखोगे तो ये आपका ग्लोइंग सीरम बन जाएगा, जो आप लोग बाद में आफ्टर स्किन पॉलिश, आफ्टर फेशियल लगाते हो और उसके बाद आप कहते हो वाटरी सा इफ़ेक्ट आ रहा है, ग्लोई सा इफ़ेक्ट आ रहा है, वो इस चीज़ से बन जाता है। ठीक है, आप लोग ये बनाकर भी सेल्स कर सकते हो, बॉटल्स बनाकर। आप अगर एक बॉटल आप 100 रुपीज़ की बेचोगे, 6 से 7 रुपए की एक बॉटल आती है, उसके अंदर 5 से 10 रुपए का ये कैप्सूल मिलता है और 5 से 10 रुपए का ये कैप्सूल मिलता है मार्केट में। अब मुल्तान में तो ये वाला कैप्सूल 12 रुपए का हो गया है, तो ये आपको मिल जाता है आराम से। ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं बढ़ानी है और आधा चम्मच आपने ग्लिसरीन के अंदर डालना है। और जिनके फेस पे पिंपल्स हों उनको आपने कहना है कि आधा घंटा लगा के वो उतार दें, फेस वॉश कर लें, बाकी लगा छोड़ दें, घंटे से 2 घंटे बाद वॉश कर लें, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है फेस के ऊपर। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालनी, साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, बाल निकलने लग जाते हैं, थिक आने लग जाते हैं, और बाल मतलब कि स्किन को ख़राब करते हैं। हर चीज़ की एक्सेस आपको पता है स्किन को ख़राब करती है। ठीक है जी, कुछ अच्छा लग जाए तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, दुनिया में आसानी के लिए दुआ कीजिएगा, आखिरत में आसानी के लिए दुआ कीजिएगा, और मुझे कुछ पढ़ के हदिया कर दीजिएगा अगर कोई चीज़ आप लोगों को अच्छी लगी हो। ठीक है जी, फ़र्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब पे आप लोगों के लिए ये रिवील की है सीक्रेट। इसके बाद आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगी इस पर, जो लोग कॉपी करते हैं, लेकिन असल हकीकत इसकी ये है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।